ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। अमेरिका की जानिब से आज चीन पर 104% टैरिफ आयत के असरात। चीन और हांगकांग की मंडियों में गिरावट। चीन जो है स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। $2.5 ट्रिलियन का नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका ने चीन पर फोड़ दिया है टैरिफ का बम। पहले अमेरिका ने चीन पर लगाए थे 34% के टैरिफ, जिसके जवाब में चीन ने वापस अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगा दिया था। उसके जवाब में ट्रंप ने वार्निंग दिया था कि अगर चीन नहीं संभला तो उसे और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद अब यूएसए ने 9 तारीख से 104% का टोटल टैरिफ लगा दिया है, जिससे एक साथ चीन में शेयर मार्केट में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बैगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मैक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कनाडा है। कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकी शराब पर उन्होंने अपना नाम लगाकर लिख कर रख दिया है, लेकिन बायकॉट हो रहा है। इसी तरीके से और कंट्रीज़ जिनके ऊपर ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम ये आपके ऊपर ये अब टैरिफ लगाने लगे हैं, तो एक तो ये कि उन्होंने जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। तो अमेरिकी मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि ये अगर होता है तो फिर उसको जो है वो कैसे रोका जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह बढ़ते हैं कि जो मैंने ये कहा कि एक ख़त लिखा गया और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है? वो लिखते हैं, both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango. ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं
ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि पाइन साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया है, तो आप हमसे मिल जाएं। तो भाईजान ये नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्लोज इस वक्त हो चुकी है। आप देखिए, अभी भी आप देखिएगा, ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है। और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का। वो उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा, कि देखते हैं क्या होता है। वो भारत से अपने वो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, ये समझा जाता है कि एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ हो रहा है, तो वो तो बहुत फ़ायदा, हम उनसे क्यों पंगा लें। लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है रशिया एंड चाइना अमेरिका के, तो उनके लिए तो ये होगा। इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मर्मो कैसे जवाब देती हैं प्रेसिडेंट मर्मो ने जो जवाब दिया ना, वो उन्होंने कहती हैं, इंडिया एंड चाइना आर 2 मेजर नेबरिंग कंट्रीज दैट आर होम टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, that is stable, predictable, and friendly bilateral relationship will benefit both countries and the world.